Yes, hello everyone. Hello everybody. Good morning. एक सेकंड. यस, मेरी आवाज आ रही है? एक बार जस्ट थम्स कर दीजिए. ओके, ग्रेट. आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये ऐसा इतना एनर्जेटिक पावर पैक क्यों दिख रहा है आज बंदा. तो उसका कुछ रीजन है. कल हम सारे लोग वर्ल्ड स्कूल ट्रेनिंग के लिए गए थे. और रियली रियली नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि हम लोग क्या क्या सीख के आए वहां पे. और जो लोग नहीं आ पाए, हमने उन सबको बहुत ज्यादा मिस किया. लेकिन फुल न फुलाची पाकळी ज्याला आपण म्हणतो, आम्ही आज तुम्हाला सगळ्यांना डिलिव्हर करणार आहोत जे आम्ही शिकून तिकडे आलेलो आहे. जे आम्हाला आपल्या सगळ्या लाडक्या अमोल खिल्लारे सरांनी दिवसभर शिकवलंय. म्हणजे वो ऐसी हस्ती है जिनका एक वीडियो देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं. और आप इमेजिन कीजिए कि पूरा दिन उन्होंने हमें सिखाया है. एंड वी ऑल वर ऑन जस्ट द एज ऑफ अवर सीट्स, राइट. एंड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, हम सारे लोग कल ड्राइव करके अपने अपने घरों पे अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे पहुंचे. लेकिन एक बढ़िया सी बात बता दूं, हमारे डॉक्टर आनंद मोरे सर ने उसके बाद बैठ के पीपीटी बना के आप लोगों के लिए रेडी रखी है. एक बार बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कर दीजिए. दिस इज रियल एक्सेलेंट डेडिकेशन. रियली एक्सेलेंट डेडिकेशन. और इसलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि हम सारे लोग जिन्होंने जिन्होंने अटेंड किया है अपना अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करेंगे. लेकिन बिकॉज ही हैज टेकन द पेन्स कि हमारे पूरे टीम को इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन वो दे पाए, तो हम ये पहला हक उनका बनता है कि जो सारी मेहनत उन्होंने उठाई है हमारे पूरे कोचेस के लिए. तो हम सभी लोग रिक्वेस्ट करेंगे ज्यादा वक्त न लेते हुए. एक बार पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप खाना भी बना रहे हो, कुछ काम भी कर रहे हो, तो भी आपने प्लीज कैमरा ऑन रखना है. ताकि जो बात करते हैं उनको भी थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आती है. एक बात करने के लिए हौसला बढ़ जाता है हम लोगों का, राइट. तो यस, एक बार बिल्कुल जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम इनवाइट करेंगे हमारे सिंघम सर को. यस डॉक्टर आनंद मोरे, द स्टेज इज योर्स. Yes, good morning all. Thank you, sir. Such a warm welcome, हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैडम. चलो, बहुत अच्छा एंजॉय कल किया था. तो शुरुआत करने से पहले हर एक मैं बोलूंगा कि जैसा अपना सबका मोटो है कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो. तो कल बहुत अच्छा हमारा दिन गया कि जो जैसे 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी थे. बहुत अच्छा वैल्यू डिलीवर हुआ. जो सबके जो अपना वेलनेस फोरम है उसके जो सबके जैसे श्री कृष्ण बोलते हैं उसे, हमारे पूरे इंडिया के, तो वो अमोल खिल्लारे सर, जिनको सुनने के लिए बहुत सारे जन थे. जैसे बोलते हैं ना हम कि उनका वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड टीम के ऊपर जो भी थे उनके लिए ये था सेशन. और जिन्होंने उनका जो टिकट्स बाहर आए और वो आधे घंटे में भी खत्म हुए, इसलिए बहुत सारे जनों को इच्छा थी जाने की लेकिन जा नहीं सके. तो सच में बहुत अच्छा था. तो वो तो ज्यादा ज्यादा हमने क्या वहाँ पे ये एक्सेप्ट किया है. तो थोड़ा बहुत मैंने जो पीपीटीज किया है वो मैं बताऊंगा. फिर बाद में जो यहाँ हमारे वहाँ पे जो थे सीनियर मेंटर्स कोच, वो भी आपको उसी के बारे में बताएंगे. तो मैं शुरुआत करूंगा कि जैसे पीपीटी से ही शुरुआत करूंगा. तो ज्यादा वक्त गवाए बिना, तो माई सेल्फ डॉक्टर आनंद मोरे, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. यस, पीपीटी मैं शेयर करूंगा, 1 मिनट. बड़ी पीपीटी मैं करना चाहूंगा. बड़ी पीपीटी हो रही नहीं है यहाँ पे. थोड़ा आज हमारे पास इशू जो है वो नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन हम देखेंगे करने के लिए. तो बहुत अच्छा कल एंजॉयमेंट भी हुआ था. सुबह से 8:30 बजे जब शुरुआत हुई ये हमारी वहाँ की ट्रेनिंग, तो वो लास्ट तक 6 बजे तक वो चली. फिर बाद में आगे कुछ लोग वहाँ पे डिनर के लिए भी रुके थे, लेकिन हम वहाँ पे डिनर के लिए नहीं रुके थे क्योंकि हमें आगे आना था. सभी जो थे वो, यस, बड़ी अगर पीपीटी नहीं हुई तो मैं छोटे से ही इस पे ऊपर मैं करना चाहूंगा. कुछ तो प्रॉब्लम पिछली बार भी आया था क्योंकि बड़ा होने के बाद वो आगे जाती नहीं पीपीटी इस तरह से. फिर भी मैं और एक बार
ट्राई करता हूँ। इट्स ओके, हम जाएंगे छोटी पीपीटी से ही। सर अगर आपके लैपटॉप का रिमोट लेके इधर से कर दिया तो? हो सकता है सर वैसा। हाँ हाँ, हो सकता है सर। यस। जरूर जरूर कर दीजिए। यस। अरे बाप रे, हाईजैक का प्रॉब्लम चालू है। सभी सभी देखिए मेंटोर, वहां से सब हाईजैक हो सकता है। मुझे तो बालों के ऊपर से आज फेरने की भी वो ये नहीं मिला। मैं थोड़ा सा अच्छा होगा मैं। ग्रैंड परमिशन, यस। आई है ना रिक्वेस्ट? यस किया परमिट मैंने। देखिए नए नए यस। टेक्नोलॉजी यस। कैसे समझ में आते हैं हमें, बहुत जबरदस्त। यस सर, अभी हाँ हो गया है। एक मिनट, हम मैं देखती हूँ। देखिए वहां से मुझे हाईजैक किया है अभी मेरे पूरे कंप्यूटर को। सर अभी आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड नहीं है ना इधर लैपटॉप में? नहीं तो इधर मैडम वो हाईजैक कर लेंगे। ओके। यस यस यस, जबरदस्त। यस। यस, ऑल द बेस्ट सर, प्लीज कंटिन्यू। यस थैंक यू। लेकिन क्या होता है कि बड़ा होता है। हाँ यस आया अभी। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। भिन्न आसुद्या भाषा, भिन्न आसुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। जैसे आवर पर्पज टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर और कुर्वंती विश्व सस्तम, जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। जो सभी ये हमारे यहाँ पे जो कोचेस है, जो हमारे सीनियर मेंटर्स है, और स्पेशली वहां से बैठ के अगर भाग्यश्री मैडम ने हाईजैक किया है तो उनको पहले मैं नमन करूंगा, थैंक यू बोलूंगा। सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि सभी जो लोग हैं इस आधुनिक युग के संत, मैं उनको बोलता हूं क्योंकि वो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप हेल्थ गोल या और कुछ गोल लेके आए हो, ये वो जल्दी से जल्दी आपका अचीव हो जाए, ये मैं अपने सबका मालिक है इस ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा। यस, ये आपको पता है मेरा हॉस्पिटल, ये हमारे मेंटोर्स, ये हमारा पहले जो बिफोर था, फिर बाद में आफ्टर आप सभी के साथ रह के मैंने किया है, ये हमारे सीनियर मेंटोर्स। यस, जो स्पॉन्सर्स हमारे, ये चंगू मंगू की जोड़ी, बाद में किस तरह से ये आपके सामने एक जोड़ी बनी है, पूरे परिवार का हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन किया है। देखिए ऐसे ही ये जयपुर में गए थे तो था ये स्किन का रिजल्ट, ये फिर से बोलता ना चिंगम से लेके सिंगम तक ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी की वजह से। ये पहला किताब, ये अपना दूसरा किताब हो चुका है, ये इनॉग्रेशन हुआ है। यस, इसके बारे में गोल्ड मेडल भी मुझे मिला है। और देखिए आप सबकी कृपा से फिटनेस में हम इतने जबरदस्त आपके साथ रहे कि मिलिंद सोमन जी से हमें ये कुछ पुरस्कार भी सभी से मिले थे। ये रिजल्ट अपना अपना है। तो आपको पता है कि मैंने भी ये आपके साथ ही ज्वाइन किया था, क्योंकि वाई ये काळाची गरज, वेलनेस जो उन्होंने बोला था, ये काळाची गरज। एक तो ओवर वेट, अंडर वेट, जैसे बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा ट्रेंड अभी है कि आफ्टर कोविड लोगों को फिटनेस चाहिए। फिर बाद में एजिंग पॉपुलेशन सबका बढ़ चुका है। देखिए छोटे बच्चों में भी केस पांडे हो रहे हैं, बाकी का ये सब। और अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं अंडर एम्प्लॉयमेंट हूँ, अगर मैं बाहर एक उपजिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे मैं आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद पे ऊपर काम करता हूँ गए 14 साल से। लेकिन 10,000 से पेमेंट शुरुआत हुआ मेरा, 30,000 तक ही रुक गया अभी। अभी 30,000 है मेरा, लेकिन महंगाई इतनी मेरे आगे चली गई कि मैं वो नहीं कर पाता। इसलिए तो ये जबरदस्त, मुझे ये थोड़ा बहुत तो मुझे ये क्या बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। और सही में मैं बताऊंगा तो जो भी कुछ प्रॉब्लम यहाँ के है, पहले तो मैं खाली लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करता था, लेकिन मैं अभी लोगों के वेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लग गया हूँ। इसलिए क्यों, तो मैंने राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट कंपनी और राइट फैमिली फोरम ज्वाइन किया, जिसकी वजह से मैं आपके साथ ही इतना जबरदस्त करके ये लोगों को मैं फिट एंड फाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ और एक आइडियल डॉक्टर बन चुका हूँ। एक आइडियल, क्योंकि वेलनेस ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि वेलनेस की तरफ फर्स्ट जाइए। और यहाँ पे आने के बाद सभी इस तरह से हम बोलते हैं ना, सभी डॉक्टर अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। इसलिए लोगों से हम ज्यादा ज्यादा बोलते हैं कि खुद का डॉक्टर खुद बनिए, मीच माझा डॉक्टर। हाँ, इसलिए सभी से आफ्टर कोविड देखिए कि 2 लाख से रुपए 25 लाख, यानी कम से कम 5 या 7 लाख रुपए जाते थे फिटनेस मेंटेन
के लिए। अभी जो ग्लोबल वॉर होने वाला है वो केवल बंदूक से नहीं होने वाला, तो उन्होंने बताया कि अभी ये बायोलॉजिकल वॉर होने वाले हैं। तो कभी भी कौन सा भी डिसीज आ सकता है, अगर जब तक हम फिटनेस मेंटेन खुद का नहीं करेंगे, परिवार का नहीं करेंगे, तो हमारी पैसा तो जाएगा ही, उसके साथ जान के भी हमें कोई गारंटी नहीं रह सकती। इसलिए इनसे बचना है। लॉयर और डॉक्टर से तो हमारा फौरन ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से आप एक फिट एंड फाइन रहेंगे, ना आपको दवाखाने की पायरी चढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोर्ट की पायरी चढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दोनों भी बहुत डेंजर है। देखिए कि इतना भी हमारे इंडिया ऐसा है कि जिसमें बहुत शॉर्टेज है डॉक्टरों की, और इसलिए वेलनेस की जरूरत बहुत है। और ये सभी वेलनेस जो व्हील है अपना, वो सभी के लाइफ कोच बन के, मैं बोलता ना कि जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती देह कष्टविधी परोपकारी, इसलिए संत मैं बोलता हूँ खुद के आचरण से, वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, वी आवर जॉब इज टू ट्रांसफॉर द पीपल्स माइंड बॉडी एंड ऑल दिस एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स लाइक डॉक्टर्स। तो हमारे पास सॉल्यूशंस है। संत इसलिए बोलता हूँ कि वो खुद के आचरण से इस तरह से, इसलिए हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, अगर स्वस्थ इंडिया बनना है तो हमें डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट वेलनेस के कोच आते, बाद में हम डॉक्टर, पहले वेलनेस कोच है बाय पैशन। यस, सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वो अलग तरीके से काम करते। देखिए इस फोरम पे आके पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया है, और उन लोगों ने ये बताया कि जो सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम में आते वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं। तो नेवर गिव अप, क्योंकि वही इस चीज हमें अलग अलग नमूने से कर लेते हैं। यानी लोगों को जो हमें निगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उनसे हमें दूर रहना है। और जो हमारे अमोल खिलारी सर ने बोला है कि संगत, जैसे बोलते हैं ना कि संगत करे बड़े की तो बढ़त बढ़त जाए, संगत करे गधे की तो दो दो लाता खाए। तो हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य निर्माण होना चाहिए। विवेक ऐसा कि हमें क्या बनना है, हमारा ध्येय क्या है, हमारा गोल क्या है, उस और जाने के लिए जो भी कुछ फ्रेंड सर्कल या दोस्त लोग, जो भी कुछ फोरम हमें मदद करता है, उसी को अपनाना चाहिए और उनके साथ रह के हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वैराग्य क्या, यानी छोड़ देना। क्या छोड़ देना है कि जो हमारे गोल की तरफ जाने तक जाते टाइम जो भी कोई डिस्ट्रैक्ट करता है, जो भी अड़थड़ा निर्माण करता है, जो हमें निगेटिविटी हमारे इसमें फैलाता है, तो वो निगेटिविटी से दूर रहने के लिए वैसे दोस्तों से, वैसे संगत से हमें दूर धीरे 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 करके बाजू में होना है, और विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए ये इसलिए तो हमने ये किया है। तो इस तरह से ये अलग अलग बाकी के हमने चीजें देखी थी। इसलिए हमें कम से कम जो सोचना है तो खाली, यस, उन्होंने यही बताया था कि अगर जो फोरम खाली जिसकी माता 40 ईयर्स के आस्थाना जो गई और उनका 70 ईयर्स था, मार्क्यूस साहब का ये स्टोरी, उन्होंने बताया कि स्टोरी से लोगों को इंस्पायर करी, कि अपने स्टोरी से इंस्पायर करें, क्योंकि लोग स्टोरी देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। और आपकी स्टोरी से लोग ये होते हैं, लोगों के पीछे न भागिए, आपकी स्टोरी ऐसी बनाइए कि लोग आपके पीछे भागने चाहिए। इस तरह से अमोल जी ने कल बताया था। और सबसे बढ़िया स्टोरी तो निर्माण किया है हमारे मार्क्यूस साहब ने ही, कि 17 ये जब उम्र थी उनकी, जब माताजी गए तो उनके बहुत बहुत सदमा पहुंचा था। जैसे बोलते हैं ना कि किसी के ऊपर अगर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो एक तो बिखर जाता है या निखर जाता है, लेकिन उसने बिखरना नहीं पसंद किया, निखर गया। और उसने कसम खा ली कि अगर हमारी माता गई है तो आगे बाहर के बाद में किसी भी परिवार का कोई सदस्य या कोई आदमी यहाँ से हेल्थ इश्यू लेके कोई जाएगा नहीं। इसलिए फिट एंड फाइन बनाने की उसने ये कंपनी स्थापन की। और धीरे 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 उन्होंने कुछ कंपनियों के साथ भी पहले तो खुद नहीं बना सकते थे, लोगों के साथ किया, लेकिन वो टिक नहीं पाए, फिर खुद की बनाए धीरे धीरे। इस तरह से छोटा जो वैल्यू है वो गगनावरी यानी 96 कंट्रीज में वो फैल गया, क्योंकि उनका जो बेस था वो परोपकारी और प्रामाणिक था। इसलिए से तो इसलिए इतना अच्छा जबरदस्त न्यूट्रिशन वो पूरे वर्ल्ड को दे रहे, जिसको इसलिए नंबर 1 उनको बनाया गया है। तो यस, तो देखिए इस तरह से ये स्टोरी होने के बाद, यस, वहां पे ये मैंने जो है ना वो फोटो निकाले वाले हैं और यहाँ पे डाल दिए कि जैसे कि डोंट वेट फॉर इलनेस टू वैल्यू वेलनेस। यानी कोई भी आदमी बीमार पड़ने के बाद तो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वही जो बोलते हैं ना कि सुज्ञ सुविद्य सुजान और विद्वान नागरिक बोलते हैं कि जो बिना बीमार पड़ने से पहले वेलनेस कोच के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं फिट एंड फाइन कैसे रहूं, मुझे बताइए, ना मुझे डॉक्टर के दवाखाने की पायरी चढ़ने। इट इज नॉट इनफ टू बिजी, द क्वेश्चन इज व्हाट आर वी बिजी अबाउट। यानी हम बोलते हैं ना कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन किस चीज में आप बिजी हो, वो चीज आपको प्रोडक्टिविटी लाती है या खाली एक्टिविटी चल रही है अपनी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। प्लान ऑफ ऑप्शन और प्लान ऑफ गोल बना के उस तरह से प्लानिंग के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप ऑर्डिनरी से लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने पहला जो मैसेज दिया है कि वर्क मोर ऑन योर सेल्फ देन ऑन योर बिजनेस एंड यू विल बी सक्सेस।
इन योर बिजनेस। ये सबसे मुझे बढ़िया लगा। तो उन्होंने वही बोला है कि बाबा लाइक क्यों, तो इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने के लिए पहले खुद में ये लाइए, न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी पहले जो सबके घर में छोटे छोटे शैम्पू के पुड़े रहते हैं, तो वो शैम्पू के पुड़े बचपन में हम एक लाते थे और थोड़ा थोड़ा करके हफ्ता 10 दिन यूज करते थे, लेकिन आज सबके बाथरूम में सबसे बड़े बड़े डब्बे शैम्पू क्या है। तो वैसे कुछ दिन में कुछ बरस में ही ये हमारे सामने 3 बरस ही है जहां तक हमें पहुंचना है वो देखने के लिए उन्होंने बताया कि हर एक के घर में कौन सा ना कौन सा न्यूट्रिशन तो रहने वाला है, लेकिन उसके साथ कौन सा ना कौन सा प्रोडक्ट अपने फॉर्म का रहने वाला है। इसलिए नेवर गिव अप, ज्यादा ज्यादा हमें वर्क करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों की मदद करना है। हैप्पी टू हेल्प देखिए, और इंट्रोगेशन हेल्थ इज वेल्थ। तो इसमें उन्होंने वही बताया कि फिजिकल फ्रीडम मिलता है, मेंटल फ्रीडम मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, फैमिली फ्रीडम मिलता है, इकोनॉमी फ्रीडम, बाकी ये सभी किस तरह से मिलता है उन्होंने ये बताया कि नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। तो देखिए कि यहाँ पे उन्होंने एक जबरदस्त ये स्टोरी बताई थी कि एक आईपीएल में खेलने वाला एक ये था प्लेयर, कि वहां पे उन्होंने बताया कि जो प्लेयर था तो उसका प्यार एक अच्छी से सुंदर से प्यारे से लड़की से हुआ था। ऐसे बोलिए ना कि एक वेलनेस कोच से हुआ था, ऐसे मैं बोलूंगा, एक जबरदस्त की दिखने वाली। तो क्या है कि लेकिन उसकी हैसियत उसके बराबर नहीं थी, वो बहुत गरीब घर का था, लेकिन उसमें बहुत टैलेंट था, वो क्रिकेट इतना जबरदस्त खेलता था कि वो आईपीएल में सिलेक्ट हो गया। लेकिन क्या है कि गांव से वहां पे आने के लिए आईपीएल जब आया बॉम्बे वगैरह बाकी कहीं पे, तो उसको खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो शाम में कहीं पे तो काम करता था और रेस्टोरेंट में या बाकी नाइट ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था और दिन भर क्रिकेट खेलता था। लेकिन क्या होता था कि वो उसमें माल न्यूट्रिशन इतना हो चुका था और उसका जो आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसको माल न्यूट्रिशन की तरफ देखने के बाद उसको 12-13 नंबर पे रखा गया था, क्योंकि 11 में नहीं खेल सकता था। जो 11 में खेलता है उसको ही पैसे मिलते हैं, जो छक्के विकेट लेता है, कैचेस लेता है, छक्के चौके मारता है उससे। लेकिन वो बाहर रहने की वजह से अभी उसको तो मनी भी नहीं मिल रहा था। अभी क्या करने का, वो 1 साल 2 साल वेट किया और उधर तो उसकी जो मंगेतर थी वो वेट कर रही थी शादी के लिए, लेकिन उसने कसम खाई थी कि मैं उसके साथ ही शादी करूंगा। उसने भी खाया था कि मैं उसके लेवल का होने के बाद ही उसके पिताजी उसको देने वाले थे। लेकिन कहीं पे तो जमीन पे गिरे वाला अपना फ्लायर उसको मिला और वो फ्लायर देखने के बाद वो ज्वाइन हो गया। और फिर बाद में ज्वाइन होते होते उसने समझ लिया कि क्या एग्जैक्ट है, तो लोगों की हेल्प करना उसने शुरू किया। उससे उसने प्यारा सा न्यूट्रिशन खुद का लिया और जबरदस्त वो उसका वाई इतना क्लियर था कि मुझे ये बनना है। इसलिए दिन रात मेहनत करके वो 2 साल के अंदर यानी 13 महीने ही प्रेसिडेंट टीम बन गया और कंपनी से उसको मर्सिडीज बेंज और एक 20 से 25 लाख का चेक उसको शुरू हो गया। फिर बाद में वो लेवल आ गई, फिर बाद में उसने शादी किया। किसमें वो अमोल खिलाड़ी सर क्या बताना चाहते थे कि जब तक आपका वाई, जो हमारे भाग्यश्री मैडम बोलती है, उनका बार बार मुझे याद आता है कि वाई विच इज दैट क्राई इट, यानी जो आपको क्राई जो करवाता है वही आपका वाई है, आपके आंसू निकलवाता है वही आपका स्ट्रांग वाई है कि मैं इसके लिए मैं करूंगा। तो तभी आप वो पा सकते हो। लेकिन आप सब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम डॉक्टर लोग तो ऐसे रहते दिन भर पेशेंट रहते, थोड़ा बहुत हमें मिलता है, हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया, नाम मिल गया, शोहरत मिल गई, सब मिल गया। ये कंफर्ट जोन ही जो रहता है ना हमें वो खींचता है। लेकिन जिसका वाई क्राई, जो वाई रहता है ना, जिसके लिए वो रोता है मुझे वही चाहिए, तभी वो हम वो डेस्टिनेशन को पा सकते हैं। इसलिए वो वाई को कभी नहीं भूलना चाहिए किस जगह देंगे। हमें इतना जानना चाहिए कि व्हेन यू पे द प्राइस योर फैमिली एंजॉय द रिवॉर्ड, यानी हमारे बच्चे हैं, हमारे जो माता पिता है, जो हमारे पूरे 3 पीढ़ी आगे के, वो एंजॉय करने वाले। इसलिए हमें थोड़ा सा प्लेन ऑफ डिसिप्लिन लेना चाहिए। प्लेन ऑफ डिसिप्लिन जिसके पास है, एक तो प्लेन ऑफ डिसिप्लिन लीजिए, नहीं तो प्लेन ऑफ रिग्रेट आप लीजिए। उन्होंने बताया ये जो माता पिता है वो हमारे अमोल खिलारी साहब के ही है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया था। तो उन्होंने यही बताया कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क्स, यानी हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट है, टैलेंट से ज्यादा हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला है कि स्टॉप क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट आरंट इवन देयर, कि क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दूर कीजिए। देखिए आप दिखा रहे ऐसा है, लेकिन आप तो बीच में सेफ है। चुपी यहाँ भागो वहां भागो, ये करने से क्या करिए कि आप कितना खुद कहीं पर भी जाओ, आप किसी फोरम पे भी जाओ, कहीं पर भी जाओ, हमको खुद को ही वर्क करना है। क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स नहीं बनाना है, हमें खुद में इंप्रूवमेंट लाना है। खुद कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमें फोरम को इस तरह से देखे अपना फोरम कितना जबरदस्त बना सकते हैं, ये थोड़ा सा सोच सकते हैं और खुद में, और हमारे जो सभी यहाँ पे है उनको कैसे हम बना सकते हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट,
टैलेंट खाली टैलेंट नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जल्दी से बड़ा बनूं, ऐसा नहीं है। मेरे जो सामने है बाकी की जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे अनिल सर है, अलका मंगल मैडम है, बाकी के आप सभी हो, कि जिस तरह से जो जितना वर्कआउट करेंगे वो हार्ड वर्क टैलेंट को जीत सकता है, वो हमसे आगे भी जा सकते हैं। इस तरह से देखिए किस तरह से उन्होंने 10 पॉइंट बताया, हाउ मच रिक्वायर्ड टैलेंट फॉर सक्सेस, 10 थिंग्स रिक्वायर्ड जीरो टैलेंट। यानी आपके पास जीरो टैलेंट रहेगा तो आपके पास टाइम पंक्चुअलिटी है, सुबह में आप 6 बजे है ज्वाइन हो चुके हैं, हर बार वो मॉर्निंग कॉल पे है, फिर बाद में जो भी कुछ कार्ड स्कैन लेके बाहर जा रहे हैं, बाकी इथिक्स है अपने पास, इथिक्स से कर रहे हैं, एफर्ट्स कितना ले रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब हम क्लोज करने जाते हैं लोगों को, इन्विटेशन देने जाते हैं लोगों को, हमारी एनर्जी लेवल क्या है किसी भी टाइम पे, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि अरे क्या जबरदस्त है, एटीट्यूड क्या है हमारा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लोगों को क्या बात करते हैं हम, तो पैशन हमारा रहना चाहिए, एटीट्यूड से वो समझ में आए, टीचेबल, हम लोगों को सिखा सकते हैं क्या, खुद सीख के डूइंग एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं क्या, प्रिपरेशन हमने अच्छी तरह से किया है क्या आप लोगों को ये करने के लिए, इतना जबरदस्त उन्होंने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। कैसा है कि उन्होंने एक बार बोला था कि उनके जो सर के फ्रंटलाइन थे वो सुमिता मैडम और श्रीकांत जोशी सर थे, तो उनके क्लब में एक औरत आती थी, बहुत जाडी थी, लेकिन जब वो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 10 दिन के लिए वो आए थे, लेकिन जब भी वो क्लब में जाती थी तो आजू बाजू में जो भी कुछ बैठते थे उसके, तो बोलते थे अरे इससे क्या वजन कम होता है क्या, अरे इससे नहीं होता, ऐसा नेगेटिव बोलते थे। तो दूसरे दिन उसके बाजू में बैठे वाले नहीं आते थे, लेकिन वो आती थी। ऐसा 10 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भाग लिया था, तो सुमिता मैडम उनको लगा कि ये बाबा ये औरत है वो थोड़ा सा डिस्कसिंग है या कुछ तो करती है गड़बड़, तो क्या करेंगे कैसा, तो 10 फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि औरत के आजू बाजू में उन्होंने उनके जो सुपरवाइजर या बाकी जो एसोसिएट है वो बिठाना शुरू कर दिया, यानी कुछ बोले तो भी वो पहले हमारे एसोसिएट है, सीनियर है, तो वैसे कर रहे थे। लेकिन कुछ करके एक बार 10 दिन हो गए, फिर बाद में उसने बोला कि सर मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगा और मैं 1 महीना कंटिन्यू करूंगी। वो बोले यार 10 दिन आए थे, हमारे 10 आदमी भगाए और फिर बाद में 1 महीना करेंगे तो हमारे कैसा होगा, इस तरह से ये। फिर बाद में उसने 1 महीने में जबरदस्त एक 10-12 किलो कम किया, लेकिन वो लोगों को क्या बोलते थे इस टेस्टिमोनी में कि मेरा वजन ये फोरम से नहीं, ये अच्छा सा प्यारा सा न्यूट्रिशन खा के नहीं हुआ, मैं ऐसे जो व्यायाम किया, मैं ऐसे भागी, मैं कुछ खाना नहीं खाई उसकी वजह से हो गया। तो ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा हमें बच के रहना चाहिए, बाकी का ये सब। तो इसलिए देखिए कि हमारा मेंटर इज समवन हु सी मोर टैलेंट एंड एबिलिटी विद इन यू देन यू सी इन योरसेल्फ एंड हेल्प ब्रिंग इट आउट ऑफ यू। यानी जो हमारे मेंटर रहते हैं, जो हमारे गुरु रहते हैं, जो भी कुछ कि आप में सभी में देखिए कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड या इस पृथ्वी पे जो भी कुछ ने जन्म लिया है, जो भी कुछ इस फोरम पे आज है, वो सभी यूनिक लोग हैं। तो वो सभी यूनिक लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। जैसे देखिए कौन सा भी प्राणी लेंगे तो दूसरे प्राणी से कुछ अलग रहता है, उसकी कुछ अलग स्ट्रेंथ रहती है, तो हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अलग स्ट्रेंथ रहता है। वो स्ट्रेंथ को आप पहचान सकते हो और उसी से वो एबिलिटी वो मेंटर देखता है, उसी तरह से आपको डेवलप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। जिसी तरह से आम अगर पेड़ को लटका रहेगा तो एक ना दिन वो पहाड़ बनेगा और एक ना दिन वो पकेगा, उस तरह से हम लटके रहना है, हमें डट के रहना है, हमें नेवर गिव अप करना है। धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, धीरे धीरे जब हम ये सब जाएंगे अपने इन्विटेशन देंगे और फॉलोअप लेंगे तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वही हमारा स्कूल रहेगा और उससे ही हमें सब सीख सकते हो। इस तरह से उन्होंने हमें बताया है। तो यस, मेंटर्स खाली आपका आईडी निकाल के दे सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा भी उन्होंने बोला है कि ज्यादा हमें खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट आईडी के ऊपर देख के हमें खुद को पूरा स्किलफुल बनाना है, उन्होंने बताया। उन्होंने यही बताया कि यू कैन बिल्ड अ करियर विथ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अलग अलग जैसे हम करियर करते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पायलट बनेगा, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई अलग अलग ये होस्टेस से लेके अलग अलग जो भी कुछ बनना है, तो ये भी एक वेलनेस इंडस्ट्री आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा करियर है। और इतना बढ़िया करियर है कि वहां पे अगर आप रिटायर हो सकते हो, यहाँ पे तो आपकी 3 पीढ़ियां रिटायर नहीं हो सकती कभी भी किसी वक्त। यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, सभी फ्रीडम है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि सुबह में 9 बजे आप जाना चाहिए और 6 बजे आप आना चाहिए, तो आपके हिसाब से आप ये सब कर सकते हैं। तो और एक यहाँ पे आने के बाद आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ये सब इतना जबरदस्त डेवलप हो जाता है, एनर्जी, फिटनेस और बाकी का नॉलेज, और ये इतने में अपना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आप ये एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, यानी नेतृत्व कर सकते हैं, इससे भी आपके आपके हालत व्यवसाय में भी और यहाँ पर भी। तो ये एक आपकी जैसे बोलते हैं ना कि खुद का एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के हम देख सकते हैं। तो इसीलिए लेकिन आपको क्या है, व्हेन फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, डू व्हाटएवर इट टेक्स विथ व्हाटएवर यू हैव।
तो देखिए कि जैसे पानी कौन से भी हम पात्र में डालते हैं तो उसी का वो शेप ले लेता है। तो वैसे हमें बनना है कि अगर हम जिस किसी की थिंकिंग करते हैं तो उसी का हमें शेप ले लेती है। तो ऑलवेज हम पॉजिटिव थिंक कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट जो भी है मेरा गोल मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, मेरा गोल मेरे पास आ रहा है, इसके लिए मैं क्या प्लान ऑफ एक्शन लेता हूँ, मेरा गोल क्या है, या खाली वो ड्रीम ही है और उसके ऊपर मैं कृतिशील कार्य कर रहा हूँ क्या। उस तरह से अगर हम सोचेंगे, फोकस, एनर्जी, फोकस फोकस फोकस, एक ही उन्होंने बोला है, और वो फोकस पे ध्यान रख के हमें वर्क 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 वर्कहोलिक बनना है हमें। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम अपने गोल की तरफ बहुत अच्छी तरह से और जल्दी से हम जा सकते हैं। तो वीडियो ऑफ ट्री ग्रोइंग अगेंस्ट द टू, तो इसलिए उन्होंने ये बताया कि मैं एक छोटा सा वहां पर एक वीडियो उन्होंने दिखाया था, वो मैं प्ले करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि किस तरह से, यस, तो एक छोटा सा वीडियो उन्होंने वहां पे दिखाया था, वो मैं वीडियो आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम, यस। Go back stronger. Go back bigger. I dig in. I am determined to grow through the storms, through the mud. You can throw dirt at me. I won't stop. You can't bury me. I will always come back stronger. No matter what happens, I will rise. No matter the conditions, I rise. No matter the circumstances, I rise. They know me. I rise. They reject me. I rise. No matter what happens, I rise. No matter the conditions, I rise. No matter the circumstances, I rise. They don't. I rise. They reject me. I rise. No matter what happens, I will rise. यस, तो इस तरह से ये था। तो अगला पावर पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा। यस, फिर बाद में उन्होंने बताया कि आपको कितना भी प्रकृति क्या करेगी या निसर्ग क्या करता है कि यस, तो प्रकृति क्या करती है और निसर्ग क्या करता है कि हम लोगों को परीक्षा लेने के लिए हमें बार बार कुछ ना कुछ ऐसे आपके अड़थड़े निर्माण करता है ज्यादा, जो बोलते हैं ना कि हमें बार बार हमारी एग्जाम लेता है, हम उसमें पास होते हैं क्या देखते हैं। तो उस तरह से हमें फ्यूचर हमारा दिखता है क्या, सी द बिग पिक्चर्स, हम देख पाते हैं क्या, हाउ यू सी बिजनेस डिटरमाइन व्हाट्स पॉसिबल फॉर यू, यानी मेरा व्यवसाय क्या है, मैं किस तरह से मेरे जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर मैं ध्यान दे सकता हूँ। कि देखिए कि हर एक में नेगेटिविटी रहती है और हर एक में पॉजिटिविटी रहती है। तो पॉजिटिव के ऊपर जो है हमारा स्ट्रेंथ वो आप ढूंढ लीजिए और वो उसका 10 गुना ज्यादा करके हमें उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस बना सकते हैं और हमें वो चीज को हम पा सकते हैं। तो इसलिए हमें नेवर गिव अप होना चाहिए, इस तरह से बताया कि देखिए द स्टोरी ऑफ द बाम्बू ट्रीज उन्होंने बताया है कि कैसा है कि एक कुछ बाम्बू जो ऐसे रहते हैं कि विशेषता एक जापानी बाम्बूज कि एक ठराविक उसका ये हो गया 6 महीने तक वो बढ़ता है, फिर बाद में उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता, फिर बाद में वो 4 बरस उसको खत पानी देते रहना चाहिए और 4 बरस तक वो बढ़ता नहीं है। अगर हम बोलेंगे 3 बरस में यार यार बढ़ता नहीं, उसको निकाल देंगे, हम दूसरा कुछ तो लगाएंगे, 3 बरस 9 महीने हो गए, क्या करेंगे। लेकिन 4 बरस के बाद उसकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त हो जाती है कि इतने झट से वो गगनचुंबी बन जाता है अगले 1 महीने या 6 महीने में। देखिए लेकिन वो 4 महीने में उसने जो अपने रूट्स है, जो मूल बोलते हैं ना कि जमीन में खोल किया है, उसका जो बेस जो है वो बेस उसने जबरदस्त फैलाया है। तो वैसे वो बेस फैलाने के लिए कुछ तो टाइम देना चाहिए। समझो मुझे एक पिन अचीव किया, अगली पिन के लिए जाना है, लेकिन मैं झट से नहीं जाऊंगा, तो मेरा बेस मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए कुछ रुकना पड़ेगा। अमोल खिल्लारे सर वर्ल्ड टीम इसके ऊपर 6.5 बरस रुक गए थे, 6.5 बरस उसी टीम के ऊपर उतना फर्स्ट एड हो चुके थे कि उन्होंने बोला कि वर्ल्ड टीम सुपरवाइजर उसके इसमें मेरा अगला नहीं आ रहा था, हम रुक सकते हैं 3.5 बरस। देखिए
अगर हम अपनी संस्कृति भी देखेंगे कि एक बार जैसे बताऊं ना कि मातंग ऋषि के आश्रम में जब शबरी भाग के आई थी कि मुझे शादी नहीं करना है बोल के कि बाबा दुर्जनांची संगत नको रे बाबा, दुर्जनांची संगत नको रे बाबा, ऐसा ही एक थिंकिंग लेके वो भाग के गई जंगल में। तो भगवान ने उसका प्लान बनाने के लिए उसको अच्छी तरह से मार्ग दिखाया और वो शबरी जो है वो मातंग ऋषि के आश्रम में आ गई। फिर वहां पे आने के बाद जब उनकी सेवा की, फिर बाद में मातंग ऋषि वहां से चले गए, उनका जो भी कुछ वहां पे काम था उधर जाते टाइम उसने उसको आशीर्वाद दिया कि शबरी तूने इतनी अच्छी सेवा यहाँ की है कि आपको राम मिलेंगे। तो खाली उसको इतना ही पता था कि राम भी कौन है, उनको ज्यादा पता नहीं था। फिर रामायण उसने उसको रामायण होने से पहले बताया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, वो राम आपको मिलेगा। फिर वो जब वो शायद वो जब 16 बरस की रहेंगी या 20 बरस की रहेंगी, लेकिन जब से वो हर रोज बेर खाती थी उन्होंने उसकी राह देखती थी कि मेरा राम आने वाला है, मेरा राम आने वाला है। लेकिन राम आया कब? 84 ईयर्स, यानी जब वो जर्जर होकर बूढ़ी हो चुकी थी तब तक, यानी तब तक उसने वेटिंग किया था, तभी उसको वो राम मिला था, तभी उसको वो मोक्ष मिला था, तभी उसको ये। तो ऐसा वेटिंग पीरियड हम कर सकते हैं क्या? देखिए हम 6 महीने 1 बरस भी हम वेटिंग पीरियड कर नहीं सकते, ये गलत है। आप किधर भी भागेंगे तो हमें रूट्स बढ़ाने के लिए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा आगे चलने के लिए जो भी कुछ बेसमेंट लगने वाला है उसको टाइम लगने वाला है। आप कुछ भी कीजिए, तो इसलिए हमें नेवर गिव अप करके हमें ये करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए कि कुछ प्रेसिडेंट टीम का उन्होंने ये भी किया था, तो वो भी मैं 2 मिनट का खाली मैं दिखाऊंगा उसमें कि किस तरह से ये प्रेसिडेंट टीम के बारे में उन्होंने प्रेसिडेंट टीम जो 11 हुए थे, जो 13 महीने में हुए थे, तो उनका उन्होंने डायरेक्ट स्टेज पे आके यस मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूंगी सर। एक्चुअली सभी से मैं बात करना चाहूंगी कि आनंद सर ने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी पीपीटी बनाई है, उन्हें जो कुछ भी नॉलेज मिला है या फिर हम सबको जो कुछ भी नॉलेज मिला है हम सब आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो जस्ट मैं आपसे कहना चाहूंगी सर, वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हम जब वर्ल्ड टीम स्कूल को गए थे तो जिनका खुद का जो चेक इनकम है वो 1,07,00,000 का उनका चेक इनकम उससे ऊपर ही है, 1 कोटी के नीचे कभी भी नहीं आता है मंथ का इनकम। उन्होंने ये सब ट्रेनिंग हमें दिया है, तो उन्होंने किस तरह से किया है, उनकी क्या क्या सोच है, ये सब हमें सीखना चाहिए। और है ना, इसमें थोड़ा सा अगर आप सीरियस हो जाओगे, इसे एज करियर लोगे, तो डेफिनेटली आपके कैमरे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। तो जब तक कि बहुत ही ज्यादा सीरियस काम ना हो, तो मैं सबसे जस्ट एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने कैमरे ऑन कर दीजिए ताकि आप अटेंटिव और भी ज्यादा अटेंटिव मोड में सीख सके। यस सर, थैंक यू। यस, यहाँ पे मैंने वो चेक भी दिखाने के लिए अपलोड किया था, लेकिन थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम रहने की वजह से ये अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए ये चेक है उनका, और ये चेक के बारे में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम रहने की वजह से ये आ रहा नहीं है इस तरह से। तो फिर भी मैं लगेच टेक्नॉलॉजी म्हणतात ना, अपग्रेडेड आहे तसंच आहे। ये बघा आता ये जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये जो है ये किस्में का 13 महीने में प्रेसिडेंट टीम बना है, और ये सभी जो है हमारे शेखर सर यहाँ पे है। देखिए सचिन सर 21 महीने में हुए हैं, हाँ ये दो ईयर में हो गए। ये देखिए इस तरह से ये सभी जो है, पहले अमोल सर को या कोई भी 14 साल लगता था प्रेसिडेंट टीम होने में, ये तो 2 बरस के अंदर ही 13 महीने में प्रेसिडेंट टीम बने। कैसे बने हैं, किस तरह से बने, वो बताने की वो कोशिश कर रहे थे। तुम्हाला जेन्युइनली बोलू का, तुमच्याकडे प्रत्येक माणसाला राईट आउट, हे नवीन हर्बलाइफ, दिस इज न्यू हर्बलाइफ, दिस इज न्यू इंडिया। 3 years प्रेसिडेंट, 3 वर्ष प्रेसिडेंट, 3 वर्ष प्रेसिडेंट करता येतं। आमच्या वेळी एकच मिस्टर रवी सुंदरम, शहनशाह का शहनशाह, अदरवाइज सगळ्या 10 वर्ष। आता सिंपल साधारण बेसिक बॅकग्राऊंड। सर तुमचं बॅकग्राऊंड काय? स्टुडंट यस। बापरे, भाजीपाला विक्रेता, भाजीपाला व्यावसायिक आणि वेटरनरी डॉक्टर, इंडियन आर्मी, महाराष्ट्र पोलीस, ऊसतोड कामगाराचा मुलगा। तुम्ही काय करता? महाराष्ट्र एक सिक्युरिटी फोर्स मध्ये आहे, निमशासकीय 17,000 सॅलरीवर. महाराष्ट्र पोलीस,
10th 5 टाइम घेईल, 12th 2 टाइम घेईल. हर्बल लाईफच्या अगोदर सिंपल प्रोडक्टिव्ह बिझनेस, गव्हर्नमेंट जॉब. आता मला जनरली सांगा ना, ह्यांच्यापैकी कोण नगरसेवक दिसतंय का? हा, ज्यांच्याकडे भरपूर टीम आहे आणि इकडे हर्बल मध्ये झाले मोठे, हा, ह्यांच्यावर बसा. ह्यांना न विचारता मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, हर्बलने काय केलं माहितीये? काय केलं? नंबर 1, हर्बल सोडून दुसरं काही नाही. हे 1 वर्ष दिलं, 2 वर्ष दिलं, 3 वर्ष दिलं, हर्बल सोडून दुसरं काही नाही. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, रात्र, मध्यरात्र फक्त हर्बल, 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 हर्बल. कळलं? हा. नंबर 2, सुरुवात करायचाच पहिला गोल काय? प्रेसिडेंट टीम. काय करायचंय? 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 ह्याच्या खाली काय दिसतं का? नाही. ह्याच्या व्यतिरिक्त काय दिसतं का? नाही. हे सोडून दुसरं काय हवंय का? नाही. नव्या सोडून बोंबलले नाही. दुसऱ्या सोडून लिहा नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स. म्हणजे मला माहिती नाही, मी फक्त एकट्या ह्यालाच घेईन. जेन्युअनली हा माणूसाने मला कॉल करायचा, सर 100 तिकीट द्या, सर 70 द्या, सर 10 एक्स्ट्रा द्या, सर अजून 20 लोक वाढलेचे. तिकिटांसाठी ना हा माणूस फोन मारायचा. आम्ही म्हणतो नाहीये, आमच्याकडे नाहीये तिकीट, तर तुम्ही द्या सर, मी बाहेर उभा राहतो, माझ्या लोकांना आत घ्या. हे असं माइंडसेट. किती सिटीज मध्ये तुम्ही ट्रॅव्हल करायचा गेल्या 2 वर्षामध्ये, 3 वर्षामध्ये बिझनेस सुरू झाला? औरंगाबाद, बीड, नाशिक, मुंबई, अहमदनगर, त्याच्यानंतर आपलं बारामती, सांगली. बायको काय बोलायची नाही, तुम्ही नुसतं बाहेर बाहेर फिरताय. तुमची बायको बोलते ना म्हणून विचारतो. नाही, वरली हर्बल लाईफ प्रेसिडेंट टीम बनायचंय, कारण तो गरिबीचा जो स्टॅम्प आहे, पैसे, गरीब माणसाला कळतं की पैशाची व्हॅल्यू, आणि गरिबीचा स्टॅम्प माझ्या कुटुंबावरचा मला मिटवायचा होता, आणि तो अपॉर्च्युनिटी थँक्स टू मार्क ह्यूज. मला एक गोष्ट सांगा, तिसरी गोष्ट, तुमचे पर्सनल लोन किती व्हायचे गेट मिल प्रेस झाल्या करत असताना? 17,000, 13,000, 14,000 वर्षाचे? नाही, पर मंथ. ओ, मंथली. कुठल्या ग्रहावरचे आहेत तुम्ही? आपल्या पुण्यामध्ये होत नाही ना असे? होतात होतात. मस्त डीएमओ काम करेल ना डीएमओ? येस. मला एक सांगा, जर 2,500 आपण केले, 3,000 आपण पर्सनल व्हॉल्यूम केले ॲव्हरेज, 4,000 केले ॲव्हरेज, 5,000 केले ॲव्हरेज, तर किती वर्ष लागेल प्रेस्टिंग व्हायला? नाही, बराच काळ लागेल. तुम्ही जसं म्हटले 10 वर्ष लागतील. आता शिवाजी गोपाल घरे जे 13 महिन्यात प्रेसिडेंट टीम बनले. 13 महिने पर्सनल व्हॉल्यूम किती करायचं? 17,500, 16,000, 15,000. 13 पैकी 13 महिने एव्हरी मंथ 10,000च्या वरती झाले. फक्त 2 महिने मिस आहेत. ओके. 13 पैकी 11 महिने 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग. नाही, पण मला एक गोष्ट सांगा ना, असं तुम्हाला झालं नाही का? माझे 10 झाले, बस मी करून टाकले 10. पुढच्या महिन्यात परत 10 करायला तुम्हाला कशी काय आग लागते? इथे भरपूर लोकांनी 10 केलंय ना, तो शेवटचा होता. जसं आपण वोट द्यायला होतो, एकदा देऊन आलो की 4 वर्ष द्यायचं नाही होतं, राईट? तुम्ही परत सेकंड पण 10 कसे करता, थर्ड पण 10 कसे करता, फोर्थ पण 10 कसे करता? तुम्ही त्यांना, मी तुम्हाला 2 मिनिटं देतो, तुम्ही त्यांना शिकायचंय, द्यायचंय, सांगाल कसं केलं, काय करायचं? थँक्यू सर. तुम्ही आताच सांगितलं की ह्यांनी काही पाहिजे नाही. तसं मी पोलीसची नोकरी करत असताना प्रथम प्राधान्य नोकरी करतच होतो, परंतु जास्त प्राधान्य कस्टमर कस्टमर कस्टमर. दिसन त्याला बोला, दिसन त्याला बोला. 10,017 दिसन त्याला बोला. येस, दिसेल त्याला बोला. मजाक नाही करायचं. खूप लोकांना वाटतं हे नाही बॉस. तुम्हाला माहितीये हे तुम्ही जे म्हटलं कस्टमर बेस तुमचा किती होता? कस्टमर बेस 28. ओके. त्या 78 पैकी किती लोकांना तुम्ही बिझनेस दाखवला आणि सुपरवायझर जनरेट केला त्याच्यातून?
माझे सध्या फर्स्ट लाईन फक्त 18, जास्त लोक लागत नाहीयेत. 18 नंबर्स लिहा. 18 फर्स्ट लाईन पण लिहा ते 11 महिन्यात झालेत. 13 महिन्यात 18 फर्स्ट लाईन्स म्हणजे महिन्याला किती कळतंय? सर इव्हेंट मध्ये नंबर्स किती असायचे तुम्ही जेव्हा कुठल्या इव्हेंटला येता तेव्हा? लोक तुम्हाला म्हणत ना तेवढं लांब जायचंय, पैसे लागतात. सर तुम्ही ट्रेनिंग देत होता, मी तेच करतो. प्रमोशन मी जीव तोडून प्रमोशन करतो. नेहमीच्या देठापासून जीव तोडून आलेला मेसेज फॉरवर्ड करणे डाउनलोड, त्याला जीव तोडून प्रमोशन नाही म्हणत. की इव्हेंटचा प्लॅन आला मी त्याला जीव तोडून प्रमोशन नाही म्हणत. की अरे मी तर फॉरवर्ड करतो की त्याला नाही, जीव तोडून प्रमोशन. त्याचं मिनिंग तुम्हाला कळतं ना? ओके, अजून काय? आणि आता या हॉलमध्ये आले त्यांना सांगतो, अरे राजा तुझं आयुष्य बदलायचं, फक्त 5 लोकांना तू मदत कर आणि या इव्हेंट मध्ये आहे. फक्त 5, 2 तरी येतील, 1 तरी येईल. सुपर, मस्त. तुम्ही एक टिप देऊ शकता त्यांना? जर किती लोकांना नेक्स्ट 90 डेज मध्ये 10,000 बोलून करून दाखवायचं, एक टिप द्याल की काय केलं पाहिजे त्यांनी? आता बाहेर पडा, स्वतःच्या माइंडला चालना द्या. खूप लोक तुमची वाट पाहतात, तुम्ही सर्च करा. खूप लोक आहेत आणि सर्च करत असताना परत तेच दिसन त्याला बोला आणि नंबर त्याचा घ्या. मी तर माझ्या लोकांना हक्क गाजून मी नंबर कनेक्ट केला मला माझ्या बॅकग्राऊंडचा. चांगलं आहे की तुमच्याकडे पण तुमचं बॅकग्राऊंड आहे, फायदा करा. तुम्ही चेअरमॅन आहात चोक्कस तुमच्या सोसायटीचे, तुम्ही कुठेतरी काहीतरी आहात ना. यूज दॅट ऍडव्हान्टेज ऑफ यू आर इन द सोसायटी, हू यू आर. ऍडव्हान्टेज घ्या, त्याच्यात काय वाईट नाहीये. तुमच्या पोझिशनचा, तुमच्या जॉबचा, तुमच्या वाईफचा, तुमच्या फॅमिलीचा, जे काही तुमच्या नावाच्या मागे ठाकरे लिहिले त्याचा घ्या ऍडव्हान्टेज. कोणाला काय माहिती नाही. झालं एक पॉईंट? येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. एका तुम्ही 5 लोक आणले किंवा 7 आणले, त्याच्यावरती प्रॉपर काम करा. प्रॉपर आणलेत वाऱ्यावर सोडून देऊ नका. त्याचे किती लोक खात आहेत ते पहा आणि त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह कोण आहे. डायमंड कुठेही भेटेल पण पाहावं लागेल, शोधावं लागेल. सर ट्रेनिंग देत होते, बऱ्याचशा गोष्टी सर मी ऑलरेडी करतोय. सुपर, थँक्यू बॉस. थँक्यू सर. थांबा फोटोग्राफ घ्यायचा आहे. अजून एक स्टोरी तुम्हाला दाखवतो. याच लेवलचे जास्तीत जास्त लोक सोडून जातात. मार्केटमध्ये कधी म्हणलं मी होतो त्याला म्हणजे तू वल्टीमध्ये असता, तुला कसं माहिती? माहिती आहे मला. ह्याच लेवलची मेजॉरिटी लोक सोडून जातात. ओके, वल्टी सोडून गेलेला माणूस परत आला आणि आल्यानंतर 17 महिन्यात प्रेसिडेंट टीम केलं. ऐकायचंय? सचिन त्याला ओळखू नये. सचिन, कोविड यायच्या आधी तुझी काय परिस्थिती होता? जुलै महिन्यामध्ये 2019ला. आणि किती लोक शेक पीत होते तुझे? 100च्या जवळ. 100 शेक पीत होती लोक क्लब मध्ये. आणि आले आपले साहेब, भाईओ और बहनों, झालं कल्याण. ह्याचा क्लब बंद. तो झूम येत होता. झूम 21 मार्चला सुरू केला. 21 मार्चला झूम सुरू झाला. जनता कर्फ्यूचा फर्स्ट डे त्याशी झूम सुरू झालं. 7 लोक होते. जॅनमध्ये व्हॉल्यूम किती झाले होते पर्सनल त्या महिन्यात? जॅनमध्ये त्या वर्षी जॅनमध्ये किती झाले? हा 9,700. फेबला 10,000. मार्चला पण 10,000. एप्रिलला पडले ना? एप्रिलला थोडे खाली आले. त्या 17 महिन्यात नाही 13 महिन्यात किती 10,000 केले? टोटल 17 वेळा 10,000च्या वर केले. 17 टाइम्स 10,000 व्हॉल्यूम, 10,000 व्हॉल्यूम, 10,000 व्हॉल्यूम. त्या पिरियड मध्ये किती फर्स्ट लाईन सुपरवायझर्स डेव्हलप झाले? टोटल 27 पिरियड मध्ये 27 फर्स्ट लाईन सुपरवायझर्स. 27. बॉस मला सांगायचं तुमच्याकडे 2 वर्षात 27 फर्स्ट लाईन सुपरवायझर डेव्हलप होतात. 100% कस्टमर टर्न सुपरवायझर, कन्झ्युमर टू कोच टू सुपरवायझर. 27. कोणाचं प्रेसिडेंट टीम होणार नाही?
होईल? तुम्हाला जर तुम्हाला रेडीमेड 27 फर्स्ट लाईन सुपर जर मिळाली, तुमच्यापैकी किती लोक केपेबल आहेत त्या 27 सुपर पैकी प्रेसिडेंट टीम बिझनेस घ्यायचे? आज जमेल तुम्हाला? फक्त 27 आणायचे आहेत. आणू शकाल? दिस इज व्हॉट द होल ग्रुप. आणि मला जेन्युइनली म्हणजे आज मला प्लॅटफॉर्म मिळाला तुम्हाला रिकॉग्नाइज करायला, बट बॉस तुमच्या लोकांमुळे ना इंडियातले ISG मेंबर आम्हाला विचारतात, मला स्नेहलला, की काय चाललंय महाराष्ट्रामध्ये. आता मला कळलं काय बोलायचं. दिसेल त्याला बोला. महाराष्ट्रात चाललंय काय चाललंय आणि जीव तोडून प्रमोशन. राईट. चला एक ग्रुप फोटोग्राफ गाइस, एक कोणतरी घ्या. समीर कॅन्डिडेट कम सर. यस, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 10,000 10,000 जो कर रहे थे, उसका मतलब क्या है पीछे पता चला आपको कि 10,000 वॉल्यूम पॉइंट कब होते हैं? जब आप जीव तोडून मेहनत कराल, जीव तोडून पळाल आणि दिसेल त्याला इन्व्हिटेशन देऊन त्यातून तुम्ही जे आपला कंझ्युमर बेस वाढवाल, त्यांच्या ऑर्डर मधूनच आपल्याला हे एवढे वॉल्यूम पॉइंट होतात. म्हणजे आपल्याला जास्तीत जास्त फ्रंटलाईन डेव्हलप करणं, त्याच्यामध्येच आपण 5K 10K 15K वगैरे बाकी आपण करू शकतो. त्यातून आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे. तर उगाच ते म्हणत नाही 10,000 केले 15,000, 10,000 म्हणजे आपोआप होत नाही, तर लोकांची मदत केल्यानंतर हे आपल्याला 10,000 यायला लागतात. यस, देखिए यहाँ पे अभी ये अपना नेट भाई भी है जो तकलीफ दे रहे हैं, नेट महाराज. यस, थोड़ा बारिश हो रहा है ना इधर, इसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम है. Yes, yes, yes. Come on. Start window. Yes. Okay. Screen sharing has failed to start. The window you selected is invalid. Okay. Yes. करू का सर? हाँ, करा मॅडम. हाँ. तो देखिए जबरदस्त. येस, आय थिंक झालं होतं का आता? नाही, ते आपलं हे झालं होतं, काय म्हणतात त्याला, तो व्हिडिओ झाला होता. हा, स्क्रीन पाहिजे आपल्याला. हे स्क्रीन शेअरिंग पुन्हा ते हेच होतं आपलं टेलिग्राम. 1 मिनिट करते मी. हा, येस, पण ते मोठं होत नाहीये. 1 मिनिट. हा, तुम्ही थांबा म्हणले की थांबते सर मी. येस येस येस. हाँ, यस, हाँ, बस बस. ओके ओके. यस, ये झाल्यानंतर पुढे जायला लगेच. यस, तो इसमें से हमें क्या पता चला कि डू इट अगेन अगेन एंड अगेन. ये प्रेसिडेंट टीम होने तक ये यहाँ पे देखा है कि इसके बाद एक बताया कि उस तोड़ कामगार का एक जो परसों हमने देखा था, वो भी वहां पे थे, उसके वो जो 13 प्रेसिडेंट टीम थे ऊपर उसमें. तो खाली यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है हमें कि हर एक व्यक्ति को डुप्लीकेशन करने के लिए हमें वही दिखाना है, वही स्टोरी दिखाना है, वही उसको करना है, वही डुप्लीकेशन करना है, वही 7 डेज मॉर्निंग वर्कआउट है, वही हमें उनको वेट लॉस मैराथन है, वही स्किन चैलेंजेस है और वही सब सेशन है. तो ये हमें स्किल डेवलपमेंट खुद में लाना है और वही के वही करना है. डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन, डू इट अगेन. फक्त कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी, ये सबका मूल ये है. उसने बताया है कि क्या करना है, वही वही हमें यूज प्रोडक्ट खुद यूज करना है,
दूसरों को मैक्सिमम रिजल्ट लाना है। वेयर यानी हमें बिल्ला वही एयर करना है और लोगों को सामने प्रेजेंट होना है। और फिर टॉक, ज्यादा लोगों को अपनी स्टोरी बताइए, मार्केट की स्टोरी बताइए, सबकी बताइए, इन्विटेशन कीजिए बहुत सारे लोगों को जीव तोड़ के। फिर बाद में रिटेल, कि जब तक हम सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम तक जाते नहीं, गेट टीम तक जाते नहीं, तब तक हमें रिटेल ही हमें पैसा दिलाता है। बाकी ज्यादा चीजें से ऊपर से चेक आए इसकी ज्यादा फिक्र न करते हुए ज्यादा लोगों की हेल्प करके रिटेल कैसा करना है, और वही लोगों में से कंज्यूमर से हमें रिक्रूट कैसा करना है, उन्हीं को हम एसोसिएट में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर बाद में उनको एसोसिएट में कन्वर्ट करके सुपरवाइजर में कन्वर्ट करके हमारी डुप्लीकेशन कैसा करना है, उसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ये जब करते हैं ना हम, और जो भी हम लोगों को अपने फोरम के ऊपर बुलाते हैं तो उनको एक तो किसी को यहाँ पे आके एंजॉयमेंट आपका दिखता है इसलिए आते हैं, कोई मनी गोल लेके आता है, कोई हेल्थ गोल लेके आता है, कोई लोगों की हेल्प करके ज्यादा है, लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप करने की इच्छा रखता है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो अच्छी मिलती है ना उसकी वजह से कोई आते हैं। तो वही करना है हमें कि इन्विटेशन करना है, और इन्विटेशन करते टाइम ब्रीफ में करना है। सभी ने अपना इन्विटेशन एक छोटे इसमें करके रखना है। जैसे हमारे हर्षद सर बोलते हैं कि वो लिफ्ट में भी कोई मिला तो भी मैं 1 मिनट में इन्विटेशन करके देता हूँ। तो मेक इट शॉर्ट और मीनिंगफुल। जैसे फॉर्म याद रखने का, जैसे इन्विटेशन का कैसे कि पहली बार तो खुद का इन्विटेशन करने के बाद माई सेल्फ डॉक्टर ऐसा मैं एक वेलनेस कोच हूँ बाय पैशन वगैरह बाकी सर, और फिर बाद में जब हम इन्विटेशन फोन पे अपने दोस्तों को करवाते हैं तो झट से उनके बारे में बात नहीं करते हुए पहले फैमिली कैसा है तेरा, अच्छा है क्या, बच्चे क्या करते हैं, बाकी क्या करते हैं, अब तू काम क्या करता है, तेरे पास वो काम में से रेस्ट कहाँ मिलती है, तो देख सुबह के 1-2 घंटे तो निकाल सकता है, दोपहर का 1 घंटा, या शाम के 5-6 के बाद तुझे कुछ भी काम नहीं है तो थोड़ा बहुत इधर देख सकता है, और यहाँ से तुझे एक साइड ये भी हो सकता है, हेल्थ भी मिल सकती है, वेल्थ भी मिल सकती है, फैमिली को एक अच्छा आपको दिशा भी मिल सकती है, फैमिली को एक सीडेंटरी लाइफ स्टाइल छोड़ के एक नेचुरल लाइफ स्टाइल आपको मिल सकती है। इस तरह से ये टेक एडवांटेज आप ले सकते हो कि अपने फोरम के ऊपर बहुत सारे सीनियर मेंटर्स कोच है, डॉक्टर्स है, ये है वो है, कुछ बोल के शो एक्साइटमेंट, और ये बताते थे एक्साइटमेंट दिखना चाहिए कि मुझे कितना जबरदस्त हार्ट टचिंग बनना चाहिए कि हमारे इसमें देखिए कि आपको थायराइड है, आपको हार्ट डिसीज है, तो हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे हार्ट के लोग कवर हो चुके हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल की वजह से, जो भी कुछ दोस्त देख ऐसा करना है। फिर बाद में वो जब बोलता है कि ठीक है तो हमारा हैप्पी हेल्प का सेशन उनको भेज दीजिए, या हमें जाके उनको उसके सामने प्रेजेंटेशन हमें देना है, 1-to-1 दे सकते हो, वो मीटिंग करके हम उनके घर में जाके भी दे सकते हो। जैसे डॉक्टर सुधीर सर ने भी बीच में बोला था कि हम एक किसको इनविटेशन देना है तो उसके घर से हम जाते हैं तो उनको बोलते कि मैं यहाँ पे कुछ कार्यक्रम के लिए आया तो लेकिन मैं आपके यहाँ जाते जाते आया हूँ, तो चलिए उनको भी अच्छा लगता है कि इतना बड़ा आदमी बहुत दिन के बाद मेरा दोस्त आया है तो वो करेंगे। फिर बोलते बोलते फिर वही फैमिली क्या करती है, ये क्या करती है, फिर बाद में तुझे कब टाइम मिलता है तो ये टाइम मिलता है, तो देख भाई हम जा रहे तो अपने पास एक मशीन है तो हम उसके ऊपर आपको बिठाएंगे और चेक करेंगे, और फिर बाद में वहाँ पे पैरामीटर देखे कि उसको ऐसा टेंशन आता है कि बाप रे इतना कैसा खराब है, फिर बाद में वो कन्विंस, कुछ भी करिए बाय हुक क्रोक्स और जो बोलते ना साम दाम दंड भेद, इसी तरह से हम लोगों को ये कर सकते हैं और फॉलो अप एकदम पॉजिटिवली ले सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड से चेंजिंग एवरीथिंग। लेकिन ये सब करते हुए जैसे बोलते ना कि इसमें अमूल सर का ये कि जस्ट डू नथिंग, जैसे रहता ना इट इज इम्पॉसिबल, जो हमें लगता है ना जस्ट डू नथिंग, अरे उसमें कुछ नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, ये अरे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम दोनों जोड़ते हैं ना और जो वर्क करते हैं ना जी तोड़ मेहनत, खाली मेहनत मेहनत, हाँ भगवान को भी नीचे आना पड़ता है उसको ये करने के लिए तपस्या देख के, तो वैसे ये जस्ट डू इट नथिंग इज इम्पॉसिबल ये जुड़ जाता है और खुद इम्पॉसिबल बोलता है कि आई एम पॉसिबल, यस उस तरह से। तो देखिए कि किस तरह से उन्होंने एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का दिखाया था, वो मैं आपको दिखाने की मैं इस बार कोशिश करूंगा कि जिसमें यस आज आपको किसी को छुट्टी नहीं है, ये 2 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। यस तो किस तरह से हम कर सकते हैं, खाली करते रहना है हमें, वर्क 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 ज्यादातर कि हम बोलते ना कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म कर फल की अपेक्षा ना पकड़ो, इस तरह से ये है। तो अभी थोड़ा सा नेट यहाँ पे स्लो चल रहा है, इसकी वजह से देखेंगे हम, ये हुआ तो ठीक, नहीं तो हम अगले स्लाइड की ओर जाएंगे। तो ज्यादा मेहनत कीजिए, हमें नेवर गिव अप करना चाहिए, हम अपने टारगेट की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये है। तो चलिए थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगला वीडियो में हमें ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।